गुड मॉर्निंग दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 30 जून। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है पी साईनाथ। दोस्तों पी साईनाथ एक पत्रकार हैं और इनका संबंध है चेन्नई से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों व व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में कुल कितने रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा हाल ही में कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों व व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों यूक्रेन व अमेरिका के बीच सेब्रिज ड्रिल्स नामक नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है काला सागर में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों ट्विटर ने हाल ही में भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों जेरमी केसल को हाल ही में ट्विटर ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों जेरमी केसल का संबंध कैलिफोर्निया अमेरिका से है और इन्हें हाल ही में ट्विटर ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों अब यहाँ पे आया है ट्विटर। तो चलिए देखते हैं ट्विटर के बारे में। दोस्तों ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। ट्विटर का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में और ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जैक डोर्सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का पांचवा सवाल। दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं स्वीडन के बारे में। दोस्तों स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में भारत की शीर्ष तीरंदाज दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों दीपिका कुमारी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों दीपिका कुमारी का संबंध रांची से आता है और इन्होंने हाल ही में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है उड़ीसा के बालासोर में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। दोस्तों इसी के साथ देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों प्रवीण सिन्हा को हाल ही में सीबीआई का विशेष निदेशक बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे आया है सीबीआई की। तो दोस्तों देखते हैं सीबीआई के बारे में। दोस्तों सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। दोस्तों सीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके निदेशक है सुभाष कुमार जायसवाल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का नवा सवाल। दोस्तों हाल ही में भारतीय पशु चिकित्सा संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ पशु चिकित्सक पुरस्कार दिया है? तो दोस्तों ये दिया गया है डॉक्टर फुरबा लेप्ता को। दोस्तों डॉक्टर फुरबा लेप्ता सिक्किम में स्थित मदर डेयरी में एक पशु चिकित्सक है और इन्हें ही हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पशु चिकित्सक का पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों सामाजिक कार्य व मानवीय प्रयासों के लिए हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है एक 15 साल के लड़के को जिसका नाम है ईशान कपूर। दोस्तों ईशान कपूर का संबंध है दिल्ली से और इन्हें ही हाल ही में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं अगली क्लास के तब तक के लिए प्रणाम।